दोस्तों आप सभी का वापस से स्वागत है वेब स्क्रैपिंग विद पाइथन सीरीज में। और आज हम लोग इस पर्टिकुलर टेबल को एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे। यहाँ पे गोल हमारा ये नहीं है कि सिर्फ टेबल एक्सट्रैक्शन ही सीखना है, हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई नेस्टेड टैग हो, यानी एक टैग के अंदर दूसरा टैग अवेलेबल हो, फॉर एग्जाम्पल टेबल टैग, तो उस पे हम लोग किस तरीके से एक्सट्रैक्शन करेंगे यूजिंग ब्यूटीफुल सूप। मैं आपको मेथोडोलॉजी सिखाऊंगा, साथ ही साथ लॉजिक बिल्ड करवाऊंगा और लास्टली कोड लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों सब कुछ शुरू करने से पहले थोड़ा सा नेस्टेड टैग के बारे में समझते हैं। अब जब मैं नेस्टेड टैग यहाँ बोलता हूँ तो नेस्टेड टैग का मतलब सिर्फ टैग के अंदर टैग ही नहीं है, उसका मतलब यहाँ पे ये भी आता है कि एक पर्टिकुलर टैग के अंदर उसके सब एलिमेंट्स। इसका क्या मतलब है मैं भी आपको समझाता हूँ। नेस्टेड टैग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको टेबल टैग में मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं और ये वाला बटन मैं दबाता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे जाता हूँ। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको एक टेबल करके पूरा का पूरा दिख रहा होगा, राइट। इसको मैं अगर एक्सपैंड करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेबल क्लोज हो जा रहा है, यानी कि इस टेबल के अंदर जो भी है ये पूरा का पूरा एक टेबल है, राइट। अब टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा टेबल बॉडी करके लिखा हुआ है या टी बॉडी करके लिखा हुआ है। चलिए इसको एक्सपैंड करते हैं। अब टेबल बॉडी को अगर आप देखिएगा तो अगेन यहाँ पे एक क्लोजिंग टैग है, यानी जो भी इसके अंदर लिखा रहेगा वो टेबल का पार्ट है, राइट। अब टेबल बॉडी के अंदर आपको एक टी आर करके टैग दिख रहा है। चलिए इसको एक्सपैंड करते हैं। इसको एक्सपैंड किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी क्लोजिंग आ रहा है, मतलब जो भी आ रहा है वो इस पर्टिकुलर टीआर टैग के अंदर आ रहा है, राइट। और टीआर का मतलब है यहाँ पे टेबल रो। अब टेबल रो के अंदर आप देखिएगा तो एक और टैग आपको दिख रहा है टीएच, यानी टेबल हेडर। और इस टेबल हेडर के अंदर जो भी सारी चीजें हैं उसको अब इग्नोर कीजिए, सिर्फ इतना पे फोकस कीजिए, 2024 चाइल्ड वाइल्ड फायर, राइट। और फिर यहाँ पे क्लोज हो जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टीआर टैग, बहुत सारे टीआर टैग है, राइट। इस वाले को ओपन करके देखते हैं। इस वाले को ओपन कीजिएगा तो यहाँ आपको एक छोटा सा चीज दिख रहा है जिसको कहते हैं टीडी। अब ये टीडी का मतलब टेबल डेटा होता है। और टेबल डेटा को जब फिर आप एक्सपैंड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ स्पैन आ गया, और फिर उसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो यहाँ आपको पूरा का पूरा इमेज का लिंक दिख रहा होगा, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक हायरार्की बिल्डअप हो रहा है कि हमारे पास सबसे पहले टेबल है, टेबल के अंदर टेबल बॉडी है, टेबल बॉडी के अंदर टेबल रो है, और टेबल रो के अंदर टेबल हेडर है और टेबल डेटा है। तो जब आप स्क्रैपिंग करेंगे तो आप सिर्फ टेबल टैग को नहीं करेंगे, आपको ये पूरे के पूरे हायरार्की को ध्यान में रख के चीजों को करना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे ये समझना कि ये किस तरीके से वर्क करता है, इसलिए मैंने आपको ये छोटा सा चीज समझाया। तो चलिए अब कुछ चीजों को एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग यूजिंग दिस पर्टिकुलर एनालॉजी जो अभी हमने डेवलप किया। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस पूरे के पूरे टेबल को ही एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे, मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं और डेटा है वो सारी चीजें हम लोगों को मिल जाए ब्यूटीफुल्स में। तो इसके लिए बहुत बेसिक स्टेप है कि आप टेबल टैग को ही टारगेट करेंगे। टारगेटिंग क्या है, इसके लिए अपना टारगेट वाला वीडियो या इंस्पेक्ट एलिमेंट वाला वीडियो देख। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को कुछ रिक्वायरमेंट फुलफिल करना होगा। इसके बारे में जो भी डिटेल्स है वो पिछले वीडियो में। तो मेन ये है कि हम लोग सारे के सारे डेटा को जो भी वेबसाइट का है एक्सेस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कोड। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ, काफी बड़ा है। अब सबसे पहली चीज हम लोग को टेबल टैग को एक्सेस करना है। तो सूप मेथड आपको पता ही होगा ऑलरेडी, हम लोग यहाँ पे सूप डिफाइन कर रहे हैं। सो सूप डॉट फाइंड ऑल टेबल। अब फाइंड ऑल की जगह आप फाइंड भी कर सकते हैं, बट हम लोग फाइंड ऑल इसलिए यूज करेंगे बिकॉज फाइंड ऑल एक लिस्ट रिटर्न करेगा अगर मल्टीपल एलिमेंट्स नहीं है तो भी। तो यहाँ देखिए इस पे हम लोग को काम करना बहुत ईजी। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है, राइट। और इसमें सारा का सारा डेटा अवेलेबल है जो मैं यहाँ पे भी आपको चाहूँ तो दिखा सकता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं, इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं एंड यू कैन सी में वही सारा डेटा अवेलेबल है। बस वहां पे बहुत गंदे फॉर्मेट में है, तो हम लोग उसको सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ से चीजों को फाइंड करेंगे और फिर यहाँ जाकर के उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब अगर आप देखिएगा तो ये मल्टीपल टेबल्स नहीं, सिंगल टेबल है, बिकॉज हमारे पूरे HTML पेज में एक ही टेबल अवेलेबल है, राइट। तो ये बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए बिकॉज हम लोग इसके 0th इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ 0th इंडेक्स को एक्सेस किया। अब जब मैं इसके 0th इंडेक्स को एक्सेस करूंगा तो कुछ आपको ज्यादा डिफरेंस मिलेगा नहीं, सिवाय इसके कि ये जो बाहर लिस्ट था वो लिस्ट गायब हो चुका है और अब हम लोग इस पर्टिकुलर लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है कि आपको लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना है। अब इसके अंदर हम लोग फंक्शन चेनिंग की मदद से बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं।
तो चलिए पहले हम लोग ये चाइल्ड वेलफेयर्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो एक्सेस करने के लिए अगर आप देखिएगा तो यहाँ आपके पास टेबल क्लास है और टेबल बॉडी है और मेन फोकस हमारा ये है कि ये पर्टिकुलर चीज कहाँ है, राइट। तो ये पर्टिकुलर चीज आपका अगर इसमें आप जाके देखेंगे तो आपके फर्स्ट टेबल रो में, राइट, और टेबल रो के अंदर आपको टीएच मिल रहा है, बट हम लोग टेबल रो से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट डायरेक्टली कर सकते हैं, इसलिए हम लोग टीएच को फोकस नहीं करेंगे अभी। तो यहाँ पे आप देखिए ये वाला कोड तो पहले वाला कोड ही है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, और ये वाला नया कोड है, इसको मैं समझा देता हूँ। फाइंड ऑल से हम लोग सारे के सारे जितने भी टेबल रोज हैं उनको फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और अब देखिए इसका आउटपुट आपको एक लिस्ट मिलेगा, राइट। अब लिस्ट में अगर आप देखिएगा तो हमारा फर्स्ट इंडेक्स ही वो सारी चीजों को ढूंढ के दे रहा है जो हम लोग को चाहिए, राइट। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ 0th इंडेक्स, बिकॉज ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे 0 डालूंगा तो आप देख सकते हैं आपको सिंपल सा एक वैल्यू मिल गया और हम लोगों को इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो याद होगा पिछले सेशन में मैंने एक डॉट टेक्स्ट मेथड आपको बताया, वो टेक्स्ट मेथड या एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हैं और आपको ये पूरा का पूरा डेटा मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा ये टाइटल नहीं है, ये आपका इस टेबल का ये वाला हेडर है, इसको टेबल हेडर बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ टेबल हेडर। तो हमने ये वाले को तो एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब चलिए हम लोग इस इमेज के डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का कोशिश करते हैं। तो अगेन लॉजिक हमारा बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम लोग को देखना है कि ये इमेज कहाँ पे आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक किया तो मुझे पता चला कि ये हम लोगों को अवेलेबल है टेबल डेटा के अंदर, और वो फिर स्पैन और फिर ए। तो हमारा जो टारगेट होगा वो टेबल डेटा होगा। टेबल रो हम लोग फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करेंगे बिकॉज ऑफ दिस बीइंग अ लिस्ट, और फिर हम लोग टेबल डेटा को एक्सेस करेंगे और फिर उससे देखेंगे कि फिर फर्दर कैसे इस पे काम। चलिए तो यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया है इसके लिए। यहाँ देखिए soup डॉट फाइंड ऑल टेबल 0, ये वाला पार्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग सारे के सारे टेबल रिलेटेड डेटा को एक्सेस कर रहे हैं और उसके अंदर इंडेक्स कर रहे हैं 0th पोजीशन पे जो कि सिंगल वैल्यू है। उसके बाद फाइंड ऑल tr1, ये भी मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। बस यहाँ पे ये 1 जो है ये बेसिकली ये बता रहा है कि हम लोगों को फर्स्ट टेबल रो को एक्सेस करना है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे भी बोला है, राइट। ये वाले टेबल रो को एक्सेस कर रहे हैं। अब ये जब हम लोग एक्सेस करेंगे तो इसका अगर आप आउटपुट देखिएगा तो ये काफी लंबा चौड़ा आ रहा है, राइट। लेकिन हम लोगों का काम तो इस पर्टिकुलर टेबल डेटा से है, राइट। तो टेबल डेटा एक्सेस करना पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे डॉट फाइंड अंडरस्कोर ऑल कोट में टीडी। अब जब मैं ये करता हूं तो आप देख सकते हैं कि टीडी से रिलेटेड जितने भी डेटा है वो सारा का सारा यहाँ अवेलेबल हो गया, राइट। अब मेरे को लिंक चाहिए, तो लिंक मेरा यहाँ पे ए हर्फ पे है। तो इसका तरीका है आप सिंपली टेबल डेटा और 0 एक्सेस कर लेंगे। तो अगर आप डॉट टेक्स्ट करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। वाई? बिकॉज जितना भी डेटा हमारे पास रिटर्न हुआ था वो सारा का सारा HTML है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग ये वाला डेट को एक्सेस करने का कोशिश करते हैं। अब इसके लिए लॉजिक ये है कि सिंपली इंस्पेक्ट पे क्लिक कीजिए। अब अगर आप देखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थर्ड टेबल रो में है और इसके अंदर फिर टेबल हेडर है और उसके बाद फिर टीडी, फिर क्लास और फिर स्पैन के अंदर आपका ये डेटा आ रहा है, राइट। तो हम लोगों को मेनली इसको एक्सेस करना है, लेकिन इसके लिए हम लोगों को पहले तो सेकंड टेबल रो में जाना पड़ेगा। टेबल हेडर का काम नहीं है, ये बात का ध्यान रखिएगा। हम लोगों को यहाँ टेबल डेटा का काम है, तो हम लोग टेबल डेटा को एक्सेस करेंगे और फिर उसको टेक्स्ट में रिप्रेजेंट करवा दें। चलिए देखते हैं कि ये कैसे करना है। अब अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो soup डॉट फाइंड ऑल टेबल 0, ये तो आपको सारे के सारे टेबल से रिलेटेड कोड दे देगा। उसके बाद फाइंड ऑल टेबल रो 2, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको tr है, th है और td है। हम लोग को td एक्सेस चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ लिखूंगा फाइंड अंडरस्कोर ऑल और यहाँ पे td। अब आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको ये मिल गया। अब इसके अंदर हम लोग को फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, राइट। फर्स्ट एलिमेंट के लिए हमको इसको 0 डालना पड़ेगा। अब अगर आप देखिएगा तो आपको एलिमेंट मिल गया, राइट। लेकिन अगर अब मैं इसको फिर से टेक्स्ट करूं तो आप देख सकते हैं कि आपको जो डेट चाहिए वो सारा का सारा मिल चुका है। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये जो ब्लॉक है ये नहीं हटेगा, बिकॉज ये आपका एक सुपर स्क्रिप्ट है या हाइपरलिंक है, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अब एक और डेटा को एक्सेस करने का कोशिश करते हैं और इस बार हम लोग इस कॉस्ट को एक्सेस करने का कोशिश करेंगे। अब रीजन ये है कि इसको मैं यूज कर रहा हूं बिकॉज ये काफी नीचे है हमारे टेबल डेटा में। तो मैं आपको एक छोटा सा टेक्निक भी सिखाना चाहता हूं साथ ही साथ, तो इसलिए मैं ये स्पेसिफिक मेथड यूज कर रहा हूं। तो ये काफी नीचे, आप इसको कैसे फाइंड करिए अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो सबसे पहले आपको टेबल एक्सेस करना है। अब टेबल के अंदर टेबल बॉडी है तो टेबल बॉडी ओपन कर लिया। अब आप यहाँ पे बस स्कैन करते चले जाइए और यहाँ पे देखते जाइए क्या क्या होता जा रहा है, ठीक है।
ये फर्स्ट हमारा हेडर मिल गया, उसके बाद दूसरे वाले में हमें इमेज मिल गया, तीसरे वाले में हमें डेट्स मिल गया, चौथे में लोकेशन, पांचवें में स्टैटिस्टिक्स, टोटल फायर्स, टोटल एरिया, उसके बाद इम्पैक्ट, उसके बाद डेथ, नॉन फैटल इंजरीज, मिसिंग पीपल, स्ट्रक्चर डिसॉइड एंड डैमेज। अब इस डैमेज को जरा हम लोग ओपन करके देख, इसको अगर आप ओपन कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको टेबल हेडर दे रहा है और उसके बाद टेबल डेटा दे रहा है। हम लोगों को अगेन इस पैसे की काम है तो इसलिए हम लोग सिर्फ टेबल डेटा को एक्सेस करेंगे। और ये किस टेबल पे है तो इसको हम लोग 0th इंडेक्स से पढ़ना शुरू करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड दिस इज द 12th वन, राइट। हम लोग को 12th पे ये वैल्यू मिल रहा है। चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं soup.findAllTr, यहाँ पे मैं एक दूसरा तरीका यूज कर रहा हूँ बिकॉज मैं जानता हूँ कि मेरा सारा डेटा टेबल के अंदर है। तो ये सारे जो भी टैग्स हैं ये टेबल के अंदर ही काम करेंगे क्योंकि ये बता रहे हैं पूरे वेबसाइट को कि ये एक टेबल है, तो ये चीज मुझे टेबल के अंदर ही मिलेगा। और अगर मुझे टेबल के अंदर मिलेगा और मेरा काम भी टेबल के अंदर है तो इट्स बेटर कि मैं डायरेक्टली एक्सेस करूं इस टीआर को, बिकॉज बाकी सारी चीजें तो कॉमन है, मैं बाकी चीजों को आसानी से एक्सेस कर सकता हूं और वो यूनिक भी है तो मुझे फाइंड करने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन टेबल रो में मुझे दिक्कत हो रही है, मैं डायरेक्टली सारे के सारे टीआर को एक्सेस करूंगा। अब ध्यान रखिएगा ये तब काम नहीं करेगा तरीका जब आपके पास मल्टीपल टेबल्स हो। यहाँ हमारे पास सिंगल टेबल है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग soup.findAllTr कर दिया। अब जैसे ही हम लोग ये करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ हमको जितना भी टेबल रो का डेटा है सबका सब अवेलेबल हो गया, राइट। अब इसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि ये 12th एलिमेंट है, 12th के तौर पे अगर एक्सेस किया यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि अब हम लोगों के पास यहाँ पे TRTH डैमेज आ गया, राइट। हम लोग को डैमेज नहीं चाहिए, हम लोग को ये मनी चाहिए, राइट। अब इस मनी के लिए हम लोगों को टेबल डेटा को एक्सेस करना पड़ेगा और इसके लिए हम लोग फिर फाइंड मेथड यूज कर सकते हैं, राइट। हमने फाइंड यूज कर लिया। अब फाइंड यूज किया तो यहाँ पे टीडी के बेसिस पे फाइंड करने पे हम लोगों को ये पर्टिकुलर डेटा मिल गया। अब इसको हम लोग को टेक्स्ट में चाहिए तो जस्ट टेक्स्ट लिख दीजिए एंड दैट्स ऑल। दैट्स हाउ यू गेट द एस्टिमेटेड प्राइस। तो ये सब मैं ऐसे नॉर्मली नहीं बता रहा, हम लोग लेटर ऑन देखने वाले हैं कि ये सारी चीजों को मिला करके आप एक डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उससे कैसे आप डेटा एनालिसिस प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी कंपनी को। ओके, अब इसके अलावा अगर आपके पास बुलेट पॉइंट्स है तब आप क्या कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग कॉजेस को फाइंड करते हैं इग्निशन का। और अगेन अगर आप इसको देखिएगा तो हमारा मेथड वही है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये हमारा आ गया स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड, उसके बाद डैमेज, उसके बाद इग्निशन और उसके बाद कॉजेस। अब इस कॉजेस के अंदर जाइएगा तो इसके नीचे कोई हमारा डेटा नहीं है, तो इसको खोल के देख सकते हैं कि आखिर इसमें क्या है ऐसा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कॉज लिखा हुआ है, तो हमारे तो ये किसी काम का नहीं, क्योंकि हम लोगों को तो ये रिकॉर्ड हीट वाली चीजें चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ टेबल डेटा को एक्सेस करना होगा। अब टेबल डेटा एक्सेस करिएगा तो यहाँ आपको दो टाइप के एलिमेंट मिलेंगे, यूएल और फिर एलआई। तो यूएल का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट है और एलआई का मतलब लिस्ट एलिमेंट है। अगेन ये एक नेस्टेड टैग है, मतलब एक टैग ऑलरेडी नेस्टेड था उसके अंदर एक और नेस्टेड टैग का हायरार्की। सो अब ओपन कीजिए इसको, यहाँ आपको एक रिकॉर्ड हिट मिलेगा और फिर यहाँ पे आपको क्राइसिस मिलेगा। तो अगर कोई इंसान चाहेगा डायरेक्टली के टेबल डेटा को एक्सेस करके चीजें ढूंढने का तो उसको बहुत इश्यू क्रिएट होगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग दो सेपरेट को फाइंड आउट करेंगे और उसको मर्ज कर देंगे। यहाँ देखते हैं तो कॉज रीजन 1 मैंने डाला और उसके बाद सेम कोड फाइंड ऑल टीआर और ये 14th एलिमेंट था। अगर आप यहाँ से गिनना भी चाहें तो ये हमारा अगर 12 था तो 13 और ये 14, सो मेक सेंस। तो 14 उसके बाद फाइंड ऑल एलआई। अब ये एलआई मैंने क्यों यूज किया इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको करता हूँ। पहले तो मैं इसको कॉपी कर लूं, यहाँ पे कोड ले आया। अब यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ, इसको रन कर। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका टीआर है और उसके बाद इनपुट फॉक्स डेटा है, फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट है और उसके बाद फिर आपका एक और लिस्ट एलिमेंट है। तो दो लिस्ट एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे आ जा रहा है, राइट। अब जब दो लिस्ट एलिमेंट हमारे पास आ जा रहा है तो हम लोग डायरेक्टली इसको नहीं एक्सेस कर सकते। तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को फाइंड अंडरस्कोर ऑल यूज करके सिर्फ एलआई को टारगेट करना होगा। अब एलआई को टारगेट किया तो यू कैन सी कि हमारे पास एक लिस्ट एलिमेंट ये आ रहा है और दूसरा लिस्ट एलिमेंट ये आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे 0:2 और डॉट टेक्स्ट करने जाऊं जो कि हमारा बेसिक मेथड है तो यू कैन सी कि ये एट्रीब्यूट एरर दे देगा। सो आप नहीं कर सकते हो ये काम। इवन दो अगर आप सोच रहे हैं कि आप 0 to 1 करके देखते हैं उससे आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज ये इंडिविजुअल एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। तो इसलिए मैं डॉट टेक्स्ट भी करूंगा तो आपको बहुत अजीब टाइप का रिस्पॉन्स दिखेगा, राइट। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा।
एलिमेंट को एक्सेस किया तो 0th पोजीशन पे आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड हीट आपको मिल रहा है, राइट। और फिर मैं यहाँ डॉट टेक्स्ट कर दे रहा हूँ ताकि मैं सिर्फ टेक्स्ट को स्टोर करूँ। अब मैंने टेक्स्ट को स्टोर किया तो आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड हीट मिल रहा है, राइट। और यहाँ हमारा पहला एलिमेंट भी रिकॉर्ड हीट ही था। अब हम लोग को चिलियन वाटर क्राइसिस चाहिए, तो चिलियन वाटर क्राइसिस के लिए हम लोगों को सेकंड एलिमेंट एक्सेस करना होगा। तो ये पार्ट वाला कोड तो सेम रह जाएगा, बस ये वाले में चेंज कर देंगे। यहाँ हम लोग सेकंड एलिमेंट एक्सेस करेंगे, चिलियन वाटर क्राइसिस आ गया और हम लोग कॉज 1 में स्टोर कर दिया। अब इसको मैं कॉज रीजन 2 में स्टोर कर दिया और यहाँ आप जस्ट प्रिंट कर दीजिए। सो नाउ आपको दिख सकता है कॉज का रीजन क्या है, रिकॉर्ड हीट एंड चिलियन वाटर क्राइसिस। अब जब आपने इतना सब कुछ कर लिया तो आप देख सकते हैं कि आपको हर बार इतने सारे कोड लिखने पड़े। तो क्या कोई और तरीका है जिस तरीके से हम लोग ये कोड को सॉर्ट एंड कर सकें और हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको और आसान कर सकें यूजिंग समथिंग इन HTML? तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग क्लासेस के बेस्ड पे कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे तब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा लोगों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।